जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम की ओर से श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस कथा अयोध्या कांड का अगला कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र जी के भक्तजन जो इस कथा को सुन रहे हैं या घर में अपने अध्ययन कर रहे हैं उसके सामने यह कथा का अगला कड़ी जोड़ते हुए जब श्री रामचंद्र जी और सीता वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लक्ष्मण जी माता सीता के साथ और श्री रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए पूर्ण रूप से माता सुमित्रा से आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं और पूरा राजमहल में मातम पसरा हुआ है, दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। और राजा दशरथ इस अवस्था में जब अपने दोनों पुत्र और पुत्र वधू सीता को देख रही हैं कि हमारे पुत्र वनवास जा रहे हैं, इतने बड़े राजमहल, इतने बड़े प्रतापी राजा समय और काल चक्र में उलझे हुए हैं कि यह कौन सी विडंबना आ पड़ी है। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता वनवास जाने के लिए तैयार हो गई हैं और राजा दशरथ दोनों पुत्रों को देखकर बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस दृश्य और कथा को चौपाई में वर्णित हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाय शिशु पदयतु अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। जब राजा दशरथ राम और लक्ष्मण और सीता को वनवास जाने के भेष में देख रही हैं, उसी समय श्री रामचंद्र जी पिता से आज्ञा मांग रहे हैं कि हे पिताश्री, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए, हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। पिता तो पिता हैं, वो अपने पुत्र के दुख दर्द को समझते हैं और बार बार रामचंद्र जी को रुकने का, लक्ष्मण जी को, सीता जी को रुकने के लिए तरह तरह की बात को बता रही हैं, सुन रही हैं। और इस तरह से राजा दशरथ अपने पुत्र को बार बार गले से लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें बता रहे हैं, उलझा रहे हैं कि हमारा पुत्र रुक जाए। लेकिन विधाता का जो विधान है उसको कोई नहीं टाल सकता है। इस तरह से कथा राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में रखने के लिए छल छोड़कर सब तरह का उपाय किए, लेकिन राजा की बात को रामचंद्र जी नहीं मान रहे हैं। तब राजा अपने पुत्र वधू जानकी के पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि हे जगत जननी सीता, तुम्हें जंगल जाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है और न किसी तरह का आपको जाने के लिए, जंगल जाने के लिए आपके लिए कुछ ऐसा बात नहीं हुई है। तो आप क्यों
इस साम्राज्य को, इस घर और परिवार को छोड़ करके जाना चाहती हूँ, आप मत जाओ और तुम इस राजमहल में रहो। रामचंद्र जी वनवास से बहुत जल्द लौट के आ जाएंगे, 14 वर्ष की तो बात है। परंतु शास्त्रों में और सही मायने में यह स्पष्ट रूप से सभी जानते हैं कि एक स्त्री की सुख और सुविधा बिना पति के, बिना अपने स्वामी के कभी सुख नहीं प्राप्त होती है। परंतु जो पति पत्नी एक दूसरे से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, वो कहीं भी रहें, दुख में रहें चाहे सुख में रहें, धन धान्य और बड़े बड़े महलों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरे का प्रेम, जिस अवस्था में पति रहेंगे उस अवस्था में पत्नी को रहने में सुख है, और पति और पत्नी एक साथ रहना सबसे बड़ा परम सुख है। इस तरह से सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरुन सुगम बनु विषम न लागा, और सब हिसिया समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। इस प्रकार से माता सीता को बताती हैं कि जंगल में बहुत तरह के विपदाएं हैं, कष्ट हैं, न रहने का जगह है, न खाने का कुछ ठिकाना है। तुम राजकुमारी हो, राजा का बेटा, राजा की बेटी हो, और एक राज घराने के पुत्र वधू हो, तो तुम कैसे जंगल में अपना जीवन व्यतीत करोगी। इसीलिए हे सीता, तुम बात मानो और तुम इस अयोध्या में रह जाओ। इस तरह से ऋषि मुनि की जो विदुषी विद्वान पत्नी हैं, वो लोग समझाते हैं और कहते हैं, सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहूँ मृदुबानी, तुम कहूँ तो न दिन बनवासु, करहूँ जो कहे ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी के पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी के स्त्री अरुंधति माता सीता को समझाती हैं कि हे सीता, बड़े ही कोमल भाव से बताती हैं कि हे सीता, राजा ने तुम्हें तो वनवास नहीं दिया है, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। परंतु सीता इस सब बात में उलझन में पड़ने वाली नहीं है, और सीता बहुत ही व्याकुल और बेचैन मन से इस बातों को टालती हैं और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसी बीच माता कैकेयी उस बीच में आती हैं और श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे श्री रामचंद्र, राजा तुम्हें जंगल जाने के लिए नहीं कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम वनवास को जाओ, परंतु तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। और इस तरह की बात को सुन करके राजा दशरथ को बहुत ही तीर जैसा बात को चुभता है, और श्री रामचंद्र जी उनकी बातों को बहुत ही सरल भाव से समझती हैं और कहती हैं, यस विचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुखी सुख पावा, भूप ही वचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करो,
सीता की सीख, माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान हृदय में चुभ गया कि हे कैकेयी, तुम अभी भी मेरे पुत्र राम, लक्ष्मण और पुत्र वधू सीता को हमसे दूर कर रही हो। और इस तरह से सोच करके राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अभी भी मेरे प्राण से शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। और इस तरह से राजा दशरथ बिलखते हुए, व्याकुल होते हुए, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। और इस बीच श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं सिर नवा करके और कहते हैं, लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जनहित सिरुनाई। जब राजा दशरथ मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं तो उस राजमहल में और पूरे साम्राज्य में, उस आसपास में जितने भी लोग हैं अचंभित हो जाते हैं। किसी को सूझ नहीं रहा है कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी बीच श्री रामचंद्र जी तुरंत ऋषि मुनि का भेष, सन्यासी का भेष बना करके और माता पिता को सिर नवा करके प्रणाम करते हैं और जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। यह देखकर राजा की जितनी भी रानियां थी, जितने भी दासियां थी, जितने भी नगर के वासी थे, रहने वाले थे, प्रजाजन, सभी के आंखों में नमी हो गई, सबके आंखों में झरझर झरझर पानी चल रहा है। और भगवान हमारे श्री रामचंद्र जी इस जगत का कल्याण करने के लिए मन ही मन में सोचते हैं और चलते हैं कि इस जगत का कल्याण करने का जो हमें बीड़ा उठाया है, हमें जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, जिस उद्देश्य से वह कार्य करने के लिए आज मैं पहली बार घर से निकल रहा हूँ। और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस कारण से और जिस कर्म को करने के लिए हम पृथ्वी लोक पर अवतारित हुए हैं, जन्म लिए हैं, वह कार्य को सिद्धि करने में आप हमारी मदद करें। और इस मोह माया जाल को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या को त्याग कर देते हैं। इस तरह से आगे की वीडियो में कथा को और भी विस्तार से बताया जाएगा और रामचरितमानस पढ़ने का जो तात्पर्य है, जो उद्देश्य है, उसे पूरा करना है। सभी लोगों से प्रार्थना